हाँ जी बेटा, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन की। हमारा थर्ड ट्रीटमेंट है। अगेन सेम ट्रीटमेंट, यही सेम ट्रीटमेंट आपका कहां पर था? ये सेम ट्रीटमेंट आपका एडमिशन के अंदर भी था, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेशार हो, चारों चैप्टर में कुछ भी हो जाए, अगर एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू आपको बढ़ती हुई या घटती हुई नजर आएगी, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा पॉइंट दे रखा होगा कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो समझ जाना क्या है, वो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। अगर रिवैल्यूएशन का एक भी पॉइंट होगा तो आप रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करोगे, अदरवाइज ट्रीटमेंट नहीं करोगे। ये बात क्लियर होती है? अगर रिवैल्यूएशन का एक भी पॉइंट गिवन होगा तो आप रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मतलब कोई भी एसेट लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर आएगी तो ऑब्वियस ही बात है आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करोगे। क्लियर है? दूसरी बात, अब सवाल है कि हमें ट्रीटमेंट करना क्यों है। मैंने बताया था कि एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें प्रॉफिट या लॉस होगा। आप कहोगे यार ऐसे कैसे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा? बेटा देखो, एक्चुअल में होता क्या है, अगर एसेट की वैल्यू तुम्हें मिलेगी पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में होगी पुरानी एसेट और पुरानी लायबिलिटी, तो पुरानी एसेट और पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। एसेट सुनना, अगर तुम्हारी एसेट बढ़ रही होगी तो संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। देखो एसेट का बढ़ना क्या होगा, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन वही एसेट जब घटेगी तो तुम्हें जो फीलिंग आएगी वो कौन सी फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग आएगी। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी तो गंदा लगेगा। देखो लायबिलिटी इंक्रीज, अगर उधारी बढ़ेगी तो तुम्हें लॉस वाली फीलिंग आएगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी घटेगी, अगर कोई लायबिलिटी घटेगी तो तुम्हें लॉस वाली फीलिंग आएगी। किसकी फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग। हाँ भैया लायबिलिटी घट रही है हमारी, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग चल गया। हाँ जी, अगर तुम्हारा लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी घटेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, उधारी घट रही है, यानी कि प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। क्लियर है? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाएगी, मतलब कोई एसेट रिकॉर्डेड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करोगे तो अगेन एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो तुम्हें कौन सी फीलिंग आएगी, अगेन प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। बात क्लियर हो रही है? और कोई एसेट अगर घटेगी, सॉरी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलेगी तो तुम्हें लॉस वाली फीलिंग आएगी, मतलब वो लायबिलिटी जो रिकॉर्डेड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करोगे लायबिलिटी को तो लायबिलिटी बढ़ेगी, गंदा लगेगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कुल मिला के, कुल मिला के आपको ये दिख रहा होगा कि या तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, पुरानी बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से या तो प्रॉफिट हो रहा है पुराना, ये पुराना लॉस हो रहा है। और ले देखिए अगर ये ज्यादा हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो तुम पे ये बचेगा प्रॉफिट, और अगर ये ज्यादा हुआ लॉस तो ये बचेगा यहाँ पर। क्लियर ही नहीं है? और पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस पर अभी हमने सीखा है, पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस पर किसका हक है, पुराने पार्टनर का हक है। तो हमें उनको उनका हक अदा करना है। अब या तो हक अदा कर दो, और नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो हमें उसका निवारण करना है। कुल मिला के ये है पूरा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। कुछ भी अलग थलग नहीं है मेरे बेटा जी, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अब करना है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। हाँ जी बेटा, जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी, आप देखो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पकड़ा है, हालांकि मैं इसमें जो ट्रीटमेंट करवाऊंगा वो रिवैल्यूएशन कराऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा जिससे आपको पढ़ के ये आभास होगा कि हाँ यार ये बिल्कुल एडमिशन जैसे ही तो क्वेश्चन है, जैसे एडमिशन में तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन छपा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है कनिका दिशा कबीर, कनिका दिशा कबीर तीन बंदे हैं, इनका रेशियो देखा 2:1 का इनका रेशियो है। 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बेटा मैंने रेशियो को अंडरलाइन कर देना है, एक तो पहली बात, और बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 16 को मैंने क्या कर दिया मेरे बेटे जी, अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है? बैलेंस शीट में मैंने क्या बताया था, अंडरलाइन करने वाला आइटम, जैसे एडमिशन में बोलता था मैं, बताओ कौन सा आइटम है यहाँ पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता ये बोला है, इसे अंडरलाइन मत करना, खाली एक आइटम है, ये बैलेंस शीट बढ़ जाएगा, बात खत्म, मतलब कैपिटल में बढ़ जाएगा। अब देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, ये लिखा है कनिका रिटायर। बस इतना पढ़ते के साथ ही ना हमें ये पता लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट का है। वही लिखा होता कनिका एडमिटेड, ये क्वेश्चन एडमिशन का बन जाता, बिल्कुल बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे दिया। अब कनिका जा रही है फर्म छोड़ के, फॉर दिस पर्पज ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड, कुछ एडजस्टमेंट ये कर रहे हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट वही अगेन, ठीक है ना, जो सिखाई थी।
पॉइंट नंबर बी पढ़ो, फिक्स एसेट आर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी कर दो, 3 लाख तक कर दो। इंक्रीज टू लिखा, इंक्रीज टू 3 लाख तक। यहाँ फिक्स एसेट है कितने की, 240 की। 240 से 3 लाख कर दो, 60,000 बढ़ा दो, ये हो गया प्रॉफिट। और स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दो, वैल्यूड एट 120%। 120 का मतलब है बेटा 100% से 120% कर दो, यानी कि 20% बनानी कुल मिलाकर। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है 20% से, ये भी क्या तुम्हारा प्रॉफिट। एंड द अमाउंट पेबल टू कनिका ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, आने वाली क्लास के अंदर करूंगा। अभी फिलहाल मैं रिवैल्यूएशन की बात करूंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें ऐसा आभास तो आया होगा, ये बिल्कुल हाँ एडमिशन जैसा ही क्वेश्चन है, बस वो रिटायरमेंट था, सॉरी वो एडमिशन था, ये रिटायरमेंट है। बस वहां बंदा आ रहा था या बंदा जा रहा है, क्लियर है। तो फिलहाल तो मैं रिवैल्यूएशन की चर्चा करने आया हूँ आपसे, रिवैल्यूएशन की ही चर्चा ही करूंगा। अब रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता था दो तरीके से, अगर आपको याद हो। कैसे कहा था बेटा मैंने, T1। T1 क्या था मेरे बेटा जी, विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता ना कि रिवैल्यूएशन बनाना है या नहीं बनाना है, तो रिवैल्यूएशन बनाओ, ठीक है ना। विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन को बनाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर ही नहीं है। विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, देखो अभी मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा आसान है, अभी हमने नोट्स के अंदर देखा भी था। बेटा देखो जितने भी लॉसेस होंगे ना एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से, वो डेबिट होंगे, क्योंकि सारे लॉसेस का नेचर डेबिट का होता है। और जितने भी प्रॉफिट होंगे ना वो सब क्रेडिट का नेचर रखेंगे, क्योंकि सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। बात क्लियर हो गई। ये देखो नोट्स के अंदर आपको नजर भी आ रहा होगा, जितने भी प्रॉफिट है सब क्रेडिट में है, जितने भी लॉस है सब डेबिट में है। बात करें, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही तो है, विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन। बात क्लियर हो गई। आ जाओ, तो पहले क्या है, फिक्स एसेट को 3 लाख तक कर दो, तो बेटा ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया जी। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये लिख देते हैं बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितना बढ़ गया, 60,000 रुपए। और दूसरा क्या पॉइंट था यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा ये कि स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ा दो। स्टॉक कितना है, 2 लाख, 1 लाख का, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो। इस क्वेश्चन में से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस की तो बात ही नहीं हुई। होता तो डेबिट कर देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कुल मिलाकर। बात क्लियर हो गई। प्रॉफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कुल मिला के माता रानी ने हमारी झोलियां भर दी हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट से, प्रॉफिट से। माता रानी ने झोलियां भर दी हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू TFT लिखा है मैंने, ये 80,000 का प्रॉफिट है, लॉस एक भी नहीं है हम पे। अब मैंने क्या सिखाया था, ये पुरानी बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी है, और पुरानी बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, पुराना प्रॉफिट। और पुराने प्रॉफिट में तीनों का क्या है, कनिका, दिशा और कबीर। रे कबीरा मान जा घर आ जा, क्लियर ही नहीं है। कनिका, दिशा, कबीर 2:1:1 का रेशियो है। तो कनिका, दिशा और कबीर रेशियो 2:1:1 कितना हो जाएगा, 40, 20 और 20। और आप सभी जानते थे ये रिवैल्यूएशन कहाँ जाता था, ये प्रॉफिट ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता था। ये प्रॉफिट पार्टनर में, लॉस होता था वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जाता था, प्रॉफिट है वो भी वहीं जाएगा। बट अब मैं एक चीज और तुम्हें रिकॉल करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ क्या, ये जो तुम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते थे, तुमने प्रॉफिट तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन तुमने इस क्रेडिट का डेबिट नहीं करा। इस क्रेडिट के डेबिट का इंपैक्ट कहां पड़ता था, याद है, बताओ वत्सल कहां पड़ता था, रिवैल्यूएशन के अंदर जो तुम प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते थे, इनका दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ता था, कोई बताएगा। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नालायक हो रहा है तू एक नंबर का। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अंदर, शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में तो प्रॉफिट या लॉस जा रहा है, इसका दूसरा इंपैक्ट इस प्रॉफिट का बैलेंस शीट में पड़ता था। बहुत बढ़िया, कहां पड़ता था, बैलेंस शीट पर। जो एसेट लायबिलिटी बढ़ती थी बढ़ा के, जो घटती थी घटा के, और जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें एज इट इज लिख देते थे। हाँ, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती तो उन्हें रिकॉर्ड कर देते। तो बेटा रिवैल्यूएशन बनाने से क्या हो रहा है, बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्लियर है। ये था रिवैल्यूएशन।
और क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो ना, आपको भी पता है रिटायर एडमिशन के चैप्टर के अंदर 99% आपने रिवैल्यूएशन 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 बनाया ही है। रिटायरमेंट में भी यही होगा, रिवैल्यूएशन 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 बनाना ही है। बात क्लियर हो गई? 99% क्लियर है। नाउ अब आते हैं इसका सेकंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नंबर 2। अब भैया ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या है? ट्रीटमेंट नंबर 2, उल्टा, डोंट वांट टू ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, यानी कि ये वही वाली बात हो गई, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन नहीं बनाना बच्चे, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। क्लियर ही नहीं है? अब भैया रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? भैया रिवैल्यूएशन नहीं बनाओगे तो होगा ये कि जो तुम यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे थे, जो तुम यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे थे वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, जो तुम यहाँ लॉस रिकॉर्ड कर रहे थे वो लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। और रिकॉर्ड ना होने से क्या होगा? रिकॉर्ड ना होने से देखो, अगर एसेट का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब डेबिट नहीं करोगे, क्रेडिट नहीं करोगे, तो बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू चेंज नहीं होंगी, बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बैलेंस शीट वैल्यू चेंज ही नहीं होंगी। आई पास भी नहीं? ठीक है, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है। जब रिवैल्यूएशन बनाओगे नहीं तो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, देखो क्या होगा, यहां बनाएंगे हम जो मैं अभी बता रहा था ना, मसल तुझे वही करना है यहाँ। स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये मैं वो स्टेटमेंट बना रहा हूँ जिसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नजर आएगा। और आपको तो पता है हमें प्रॉफिट हुआ है। फिक्स एसेट के इंक्रीज करने से हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाते मना कर दे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होता ही है। स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ने से अपन को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाने से मना कर दिया। तो कुल मिला के ये 80,000 का प्रॉफिट तुम रिकॉर्ड करते और पार्टनर्स में बांटते, और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में बढ़ जाता, बट मना कर दिया क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाने से मना करा है ना? नहीं बटा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं, कबीर कनिका दिशा कबीर, जिस प्रॉफिट को बटना था, कनिका दिशा और रे कबीरा मांझा, मांझा लौट के घर आजा, किस रेशो में? 2:1:1 के रेशो में। जिस प्रॉफिट को बढ़ना है 2:1:1 के रेशो में, वो आगे जाके बढ़ जाएगा। कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? कनिका जा रही है ना? अरे बोलोगे? कनिका जा रही है। तो देखो मैंने क्या बताया था, याद है तुम्हें? कि जो बंदा जा रहा है उसका देखो न्यू रेशियो तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है नहीं, पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं पर भी गिवन नहीं है, कहीं पर भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो क्या करते हो? उंगली लगाओ मेथड। जो बंदा जा रहा है, क्लियर है, उसमें उंगली लगा दी, तो रेशियो क्या रह गया तुम्हारा? भैया तुम्हारा रेशियो रह गया ये 1:1। बात क्लियर हो गई? चलो जी, भैया आप तो जादूगर हो। ठीक है, अब 80,000 को बांटो, 40, 20 और 20। ठीक है, कनिका के जाने के बाद ये बढ़ जाएगा 40 और 40, इस तरीके से। तो कोई कर जाएगा गेन, कोई कर जाएगा बिना बात की सेक्रीफाइस। भैया ये कर गया सेक्रीफाइस, कम हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट रहे हो। अगर ये लॉस होता ना, देखो बेटा जैसे मैंने पहले बताया था, अगर प्रॉफिट हो के लॉस होता तो तुम कहते इसका लॉस कम हो गया। अरे लॉस कम होना तो अच्छी बात है, ये गेन कर जाता। लॉस की केस में कहानी उल्टी पड़नी पड़ती है, समझ गए?
ये क्या कर गया, इसका प्रॉफिट 20 से 40 हो गया, ये करके बिना बात की गेन, और ये भी क्या करके बिना बात की गेन। तो गेन और सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा। बात क्लियर हो गई। तो कनिका मांगेगी पैसा किससे, दिशा और कबीर से। रे कबीरा मान जा। क्लियर है। और बताओ पैसा देने के कितने तरीके, कौन बताएगा यार, अब तो कोई बताओ, मेरी मदद तो करो। पहला तरीका, चल प्रियम तू बता, पहला तरीका कौन सा है। प्राइवेटली। चलो हाँ बोलो, अब मेगा ने प्राइवेटली बोली। पेमेंट। हाँ प्राइवेटली पेमेंट। मेगा बताओ प्राइवेटली पेमेंट की एंट्री क्या होती है। सर प्राइवेटली पेमेंट में एंट्री नहीं आती। प्राइवेटली पेमेंट एंट्री नहीं आती। यस सर, नहीं आती है। ठीक है। दूसरा तरीका, वत्सल, अब ये मत बोलिए क्या सर। दूसरा तरीका कैश, वत्सल तो चला गया, ठीक है। अंजन तू बता दे। सर क्या बताना है? दूसरा सर अब तो तरीका, आपने लिख ही दिया। वही तो मैं कहता हूँ, ये सुनते नहीं ना लायक, क्या सर। कैश अकाउंट ब्रॉड बाय, मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना कि मेरी वीडियो अनट्रिप्टेड बने, मतलब एक बार में आंसर दे दे, कोई नालायक नहीं एक बार में आंसर दे देगा। अब मेरा कहेगी सर मैंने दिया था एक बार में आंसर। हाँ जी, कैश या बैंक या कोई एसेट आ रही है, डेबिट बोर्ड कम्स इन, पैसा ला रहे हैं। दिशा और कबीर किसके लिए ला रहे हैं, कनिका के लिए ला रहे हैं, तो कनिका की कैपिटल में डाल दो। और देखो मजे की बात पता क्या है, चलो वत्सल और अंजन तो फिर भी क्या बोलते, क्या सर, एटलीस्ट कुछ तो बोलते क्या सर। मैं अभी वैभव से वंश से पूछूंगा ना भाई साहब ये बंदे तो बोलेंगे ही नहीं, ये तो चुप बोलता रहा, चल हम चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए, फिर अपने आप ही लिख देगा। हाँ जी, तो प्राइवेटली पेमेंट, या तो बाहर की बाहर या पैसा ले गया घर के अंदर, और नहीं ला रहे तो भैया एडजस्टमेंट एंट्री, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका's कैपिटल अकाउंट 20 20 और 40। क्लियर है। एक बात और बता दूं बेटा, एक बार और बुद्धि का विकास करने वाली बात है, वैसे तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मान लो दिशा तो पैसे ला रही है, तो दिशा के केस में लगाना ये वाली एंट्री, खाली 20,000 थे, कैश बैंक डेबिट टू कनिका 20-20। लेकिन कबीर पैसा लेके नहीं आ रहा, मना कर रहा है मैं नहीं ला रहा पैसा, तो कबीर के केस में लगाना एडजस्टमेंट एंट्री, खाली दिशा नहीं आएगी, फिर कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिका कैपिटल। देखो बता रहा हूं ये एंट्री बनेगी। कबीर टू कनिका 20-20 समझ गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा ला रहा हो एक ना ला रहा हूं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है परेशानी है तो पूछ लो, 9953247951 पे व्हाट्सएप करो, पूछो। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.